हर शहर की अपनी एक कहानी होती है ना? और उस कहानी में एक ऐसी जगह जरूर होती है, कोई पुराना वीरान पड़ा बंगला, जिसके बारे में लोग जोर से बात भी नहीं करते, सिर्फ फुसफुसाते हैं। कहते हैं जो भी रात में वहां गया वो फिर कभी सुबह देखने के लिए वापस नहीं लौटा। ये कहानी सिर्फ कहने की नहीं है, सुनने की भी है। इसमें एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो उस बंगले से बाहर आने वाली आखिरी चीज थी। आधी रात का सन्नाटा और उसे चीरती हुई ये एक चीख, ये इस कहानी का अंत है। पर सवाल ये है कि कहानी यहाँ तक पहुंची कैसे? चलिए जरा पीछे चलते हैं और पता लगाते हैं कि इस चीख की वजह क्या थी। तो हर बुरी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बुरे फैसले से हुई, एक बेवकूफ़ी भरी शर्त। रोहित नाम का एक लड़का जो अपने दोस्तों के सामने बस अपनी बहादुरी दिखाना चाहता था, और यही दिखावा उसे उस भुतहा बंगले के दरवाजे तक ले आया। देखिए, ये कोई ऐसा वैसा खंडहर नहीं था। आसपास के लोग इसका नाम लेने से भी डरते थे। उनका कहना था कि वहां बरसों से कोई नहीं रहता, पर रात के अंधेरे में वहां से अजीब डरावनी आवाजें आती हैं। रोहित जैसे ही उस बड़े से गेट के पास पहुंचा, वो भारी भरकम दरवाजा जो शायद सदियों से बंद था, एक अजीब दर्द भरी आवाज के साथ चूं चूं करते हुए अपने आप ही खुल गया। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर बड़ी बेसब्री से उसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही वो अंदर गया, हवा में धूल और किसी चीज के सड़ने की एक अजीब सी महक थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले, टूटा हुआ सामान, और तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। कोयले से कांपते हुए हाथों से लिखा था, वापस चले जाओ। पर रोहित, वो तो हंस पड़ा। उसे लगा, अरे ये तो मेरे दोस्तों का कोई प्रैंक है। वो ये नहीं जानता था कि ये मजाक उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती बनने वाला था। और बस पलक झपकते ही जो मजाक लग रहा था वो एक जाल में बदल गया। वो बंगला अब कोई खंडहर नहीं था, वो रोहित के लिए एक कैद खाना बन चुका था। उसने जैसे ही 2-4 कदम और आगे बढ़ाए, उसके पीछे वही दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। बस बाहर की दुनिया से उसका संपर्क एक झटके में टूट गया। घबराहट में उसने जेब से अपना फोन निकाला, मदद के लिए, किसी को बुलाने के लिए, पर फोन की स्क्रीन पूरी काली थी। फोन बंद हो चुका था। अब वो वहां सच में बिल्कुल अकेला था। और फिर उस कब्र जैसे सन्नाटे में एक आवाज आई, ऊपर से, उस अंधेरी सीढ़ी से जो न जाने कहाँ जाती थी। किसी के कदमों की आहट। ठक, बहुत धीमी और भारी, जैसे कोई लकड़ी की सीढ़ी पर धीरे से अपना पैर रख रहा हो। आवाज ऊपर से आ रही थी। ठक। अब आवाज थोड़ी और साफ हुई। एक ही रफ्तार में, धीरे धीरे, कोई नीचे आ रहा था। ठैक। अब इसमें कोई शक नहीं था। कोई, या शायद कोई चीज उन सीढ़ियों के अंधेरे से नीचे उतर रही थी, सीधा रोहित की तरफ। डर के मारे रोहित की सांसें रुक सी गईं। वो फुर्ती से पास में पड़ी एक टूटी अलमारी के पीछे छिप गया और अपनी आंखें उस अंधेरे में गड़ा दी। और फिर सीढ़ियों के उस अंधेरे से उसने उसे देखा। वो एक औरत थी। उसका चेहरा एकदम सफेद था, जैसे शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। और उसकी आंखें, वो आंखें नहीं थी, वो सिर्फ 2 काले गहरे गड्ढे थे जो अंधेरे में भी सीधा रोहित को ही घूरे जा रहे थे। उस चेहरे को देखते ही रोहित की हिम्मत जवाब दे गई। वो चीखते हुए भागा, बस किसी भी तरह उस दरवाजे तक पहुंचना चाहता था, बाहर निकलना चाहता था, उस चेहरे से दूर कहीं भी। तर अंधेरे में बेतहाशा भागते हुए उसका पैर किसी चीज से जोर से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। दर्द से कराहते हुए उसने पलटकर देखा कि आखिर वो गिरा कैसे। जमीन पर एक फोटो फ्रेम पड़ा था। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और उसकी रूह कांप गई। वो उसकी अपनी तस्वीर थी और उस पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, अगला रोहित। अगली सुबह जब रोहित घर नहीं लौटा तो कुछ गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और बंगले के अंदर गए। वहां रोहित तो नहीं था, उसका कोई सुराग नहीं था, सिवाय एक चीज के। जमीन पर उसका टूटा हुआ फोन पड़ा था। फोन में कुछ नहीं बचा था, बस एक आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग, और उसमें रोहित की कांपती हुई आवाज में उसके आखिरी शब्द थे, ये कोई इंसान नहीं है। और इसके ठीक बाद वही दिल दहला देने वाली चीख। रोहित उस बंगले से फिर कभी नहीं मिला।
उसका फोन ही उसकी आखिरी निशानी बनकर रह गया। पर एक सवाल आज भी उस गांव की हवाओं में जिंदा है कि अगर सीढ़ियों से उतरने वाली वो चीज इंसान नहीं थी, तो फिर वो क्या था? और क्या वो आज भी उस अंधेरे में अगले का इंतजार कर रहा है?